आप लोगों ने पैनिक अटैक के बारे में ज़रूर सुना होगा। पैनिक अटैक एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर एक दूसरे से कैसे अलग हैं? पैनिक अटैक और हार्ट डिजीज़ को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि पैनिक अटैक के लक्षण हार्ट डिजीज़ के कुछ लक्षणों से मैच करते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर का क्या मैनेजमेंट है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका निवारण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस वी मिश्रा, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ लखनऊ में, और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पैनिक अटैक के बारे में। तो पैनिक अटैक एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। पैनिक अटैक में अटैक सब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो भी एंजाइटी होती है वो अचानक से होती है। तो पैनिक अटैक एक तरह का एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंजाइटी होती है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है कि धड़कन बहुत तेज चलने लगती है, जिसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। यूजुअली हमारा पल्स रेट जो होता है 72 होता है, लेकिन जो पैनिक अटैक होता है या पैनिक जो ये एंजाइटी होती है, इस दौरान जो हार्ट रेट होता है वो 100 के अबव तक जा सकता है, 120-130 तक जा सकता है। इसके अलावा सीने में दर्द महसूस हो सकता है, सीने पे दबाव महसूस हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है, हाथ पैरों में ठंडा गर्म महसूस हो सकता है, चुनचुनाहट या निडिल चुभने जैसा सेंसेशन महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेट में अजीब सा महसूस होता है, जिसको हम लोग बटरफ्लाई स्टमक बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये गैस की वजह से हो रहा है। बेसिकली ये एंजाइटी का ही लक्षण है। इसके अलावा पसीना आना और कुछ लोगों में फेंटिंग जैसा हो जाना, वीकनेस होना, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन के भी फीचर इस दौरान मिलते हैं। इसके अलावा हाथ में कंपन, पैरों में कंपन या पूरे शरीर में कंपन या थरथराहट हो सकती है। जब ये अटैक होता है तो इतना सीवियर होता है कि जो भी पेशेंट होता है वो एकदम से डर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब जान निकल जाएगी, जान चली जाएगी, हम बच नहीं पाएंगे। एक जो पैनिक अटैक होता है ये लगभग 10 मिनट तक से लेके 30 मिनट तक रह सकता है। जो पूरा पीक होता है इसका वो 10 मिनट के आसपास होता है। और एक अटैक होने के बाद मरीज इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसको लगता है कि ऐसा अटैक हमको फ्यूचर में भी हो सकता है। तो फ्यूचर में ऐसा अटैक होने के डर उसके अंदर बैठ जाता है, जिसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। एंटिसिपेटरी एंजाइटी उसके अंदर रहती है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो पैनिक अटैक जो होता है ये पूरा जो भी सिम्टम्स होते हैं ये एक अटैक में ऐसे हो सकते हैं। और किसी को अगर इसमें से 4 सिम्टम भी हैं तो उसको हम पैनिक अटैक बोलेंगे। तो फिर पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो पैनिक अटैक अगर बार बार हो रहा है किसी को तो इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो रिकरेंट, अनएक्सपेक्टेड और अनप्रोवोक्ड पैनिक अटैक जो होता है इसको हम लोग पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, ये पैनिक अटैक होता है, इसके सिम्टम्स बहुत सारे जो होते हैं वो हार्ट के डिजीज से, दिल के दौरा पड़ने से या और भी जो हार्ट की समस्याएं होती हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि जो भी ये सिम्टम है ये किसी दिल की बीमारी की वजह से हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको दिखाते हैं या जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हार्ट डिजीज़ था या फिर पैनिक अटैक था? तो सबसे पहला एविडेंस तो यही है कि जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जैसे कि ईसीजी है, वो नॉर्मल रेंज में आता है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। और बार बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल रहते हैं। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज होगा उसमें अगर दिल का दौरा किसी को पड़ा है तो उसमें जो दर्द होगा वो बहुत सीवियर पेन होगा। लेकिन पैनिक अटैक में हल्का फुल्का दर्द होता है, सीने में चुभन जैसा होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि हार्ट डिजीज नहीं है और ये पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक होता क्यों है? पैनिक अटैक या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस जो होती है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है, यानी कि कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन की वजह से हो सकता है। ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो नॉर्मली हमारी फियर को या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके ऐसे ही सिम्टम पैदा करता है। तो अगर यही ब्रेन का एरिया बिना किसी कारण के भी एक्टिव हो जाए
और बीच बीच में एक्टिव होता रहे तो हमको पैनिक अटैक हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल काज हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो भी पैनिक अटैक हो सकता है। पैनिक अटैक के होने की जो भी कारण है उसमें एक कारण और भी होता है जो कि जेनेटिक्स होता है, यानी कि ये आनुवंशिक हो सकता है। फैमिली में अगर किसी को किसी प्रकार का कोई साइकेट्रिक इलनेस है, खास करके अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसको पैनिक अटैक हो सकता है। पैनिक अटैक यूजुअली टीन एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, यानी यंगर एज ग्रुप के फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में भी हो सकता है। पैनिक अटैक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए फार्माकोलॉजिकल तरीका है, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है। फार्माकोलॉजिकल तरीके में हम दवाएं देते हैं जिसमें SSRI है, बेंजोडाइजेपिन्स है। नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके की बात करें तो उसमें CBT है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस टेक्निक है। इसके अलावा डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारी एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि हाई कैफीन वाली चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, कोला ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एल्कोहल है। ये सारे पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी डाइट लें, स्ट्रेस से बचें और रिलैक्स रहें। जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए वो करें। अगर पैनिक अटैक को सही से ट्रीट किया जाए तो पैनिक अटैक को सही करने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। तो अगर एडिक्वेट टाइम पे हम जाके डॉक्टर की सलाह लें और उसको सही टाइम पे इलाज शुरू करें तो पैनिक अटैक को हार्डली 6 से 8 महीने में सही किया जा सकता है, कुछ पेशेंट्स को छोड़ के जिनको लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप लोग समझ पाए होंगे कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। हम किसी और वीडियो में किसी और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।